आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जापानीज़ कंटेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने आपको बहुत सी निशें शेयर की थी और उनमें से ये वाली निश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आप कह रहे थे इस पर हमें कंप्लीट वीडियो चाहिए। तो आज मैं इसका कंप्लीट आपको मेथड बताने वाला हूं कि आप इस कंटेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जापानीज़ कंटेंट पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका जो RPM है वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये जो निश है ये इमोशनल रिवेंज स्टोरी टाइप का कंटेंट है। ठीक है, तो इनके आप व्यूज़ देखें काफ़ी भर के आ रहे हैं और ये चैनल भी मोनेटाइज है। सिमिलरली ये एक और चैनल है, ठीक है, इसके भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं आपके सामने है और ये भी मोनेटाइज है और ये भी चैनल है सेम इसी निश पे काम कर रहा है और ये एक और चैनल है, ठीक है, और ये भी मोनेटाइज है और इनके व्यूज़ आप चेक करें अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और कंसिस्टेंट इनके व्यूज़ आ रहे हैं। इसी तरह ये एक और चैनल है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। इनकी जो वीडियो ड्यूरेशन है वो भी आपके सामने मिनिमम 2 आवर्स की ये वीडियो है, लेकिन स्टार्ट में हम 25 या 30 मिनट की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब आप इन वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दोगे। अच्छा, ये सारे कॉम्पिटिटर्स के लिंक्स मैंने आपको यहाँ गूगल डॉक फाइल में प्रोवाइड कर दिए हैं और ये डॉक फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरी बायो में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट को समझ लें कि ये जितने भी चैनल्स हैं ये फीमेल कैरेक्टर को एज अ हीरो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नया करेंगे। मतलब हम इन स्टोरीज़ का थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। मतलब कि ये फीमेल को टारगेट कर रहे हैं लेकिन हम मेल कैरेक्टर को टारगेट करेंगे। तो ये जो जितने भी चैनल्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि जो फीमेल है वो अपनी स्टोरीज़ बता रही हैं। ठीक है, लेकिन हम जो स्टोरीज़ बनाएंगे उनमें ये होगा कि जो मेल कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरीज़ बता रहा होगा। ठीक है, हम इस तरीके से स्टोरीज़ बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह का कंटेंट बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने फ़ीमेल को ही टारगेट करना है, तो जैसे मैं आपको आगे स्टेप्स बताने वाला हूँ तो वैसे ही सेम वही स्टेप से आप फीमेल को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप कुछ नया करें तो आप मेल कैरेक्टर को टारगेट करें, क्योंकि उस मेल कैरेक्टर में तो कंपटीशन होगा ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर लोग फीमेल को ही टारगेट कर रहे हैं। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है, आप जिस मर्जी कैरेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप की स्टोरीज़ बनानी कैसी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें टॉपिक चाहिए होता है। तो टॉपिक जो है ना वो हमें टाइटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए थंबनेल वर्ड्स। अच्छा, पहले तो हम थंबनेल वर्ड्स जनरेट करवाएंगे टॉपिक आइडियाज़ के लिए। ठीक है, और उसी थंबनेल वर्ड्स के थ्रू हम स्टोरी जनरेट करवाएंगे और लास्ट पे फिर हम टाइटल कैसे जनरेट करवाने हैं वो भी मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। ठीक है, और चैनल के लिए जो टैग्स हमें चाहिए होते हैं वो कहाँ से लेने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अपने कॉम्पिटिटर के जैसे जो थंबनेल है वो भी हम एक क्लिक में बना लेंगे। ठीक है, एक क्लिक में हमारे थंबनेल बन जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक गोल्डन निश भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये कोरियन निश है। आप इस चैनल को देखोगे ना तो आपको अदर लैंग्वेज का पोटेंशियल का पता चल जाएगा। सिर्फ चंद वीडियो अपलोड की हैं और उसकी हर वीडियो पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कंटेंट भी इतना सिंपल है ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है, वो लास्ट में मैं आपको चैनल भी दिखाता हूँ। एक गोल्डन निश आपके साथ शेयर करूँगा, वो कोरियन निश है, उसका भी RPM अच्छा है। अच्छा, इस पर काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आजकल लोग यूट्यूब की नई जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई हुई है उसको लेकर बहुत पैनिक हुए पड़े हैं कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा, मोनेटाइज कर देगा ये वो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले इनऑथेंटिक कंटेंट वाला इशू आया था तब भी लोगों ने कहा था कि यूट्यूब ख़त्म हो गया, चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या, स्मार्ट क्रिएटर्स ने डरने के बजाय और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा चैनल्स बनाए, क्योंकि लोगों ने पैनिक होकर काम छोड़ दिया था। ठीक है, और स्मार्ट क्रिएटर्स ने उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और ज़्यादा चैनल्स बनाए और उसी इनऑथेंटिक की वे में स्मार्ट क्रिएटर्स ने बहुत ज़्यादा चैनल्स को ग्रो किया था। अब फिर एक यूट्यूब की नई पॉलिसी आई हुई है और लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो, यूट्यूब की पॉलिसीज़ पहले भी आती थी, अब भी आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। ठीक है, अगर आप यूट्यूब की नई अपडेट से डरते रहेंगे तो आप कभी भी यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर यूट्यूब आपके लिए नहीं है। मतलब कि कोई भी अपडेट आती है और आप कहते हो बस यूट्यूब ख़त्म है, तो ऐसा नहीं होता। बस आपको काम करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। आप अपने मल्टीपल चैनल लेके चले, एक चैनल को में कोई इशू आ भी जाता है तो क्या हुआ, ये तो हिस्सा है यार यूट्यूब का। हमारे साथ हो जाते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ इश्यूज आ जाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपने घबराना नहीं, आपने काम करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जापानीज़ कंटेंट पे कैसे काम करना है और इसके सबसे पहले जो थंबनेल वर्ड्स है वो कैसे जनरेट करवाने हैं। तो थंबनेल वर्ड्स लेने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो आप
प्रॉम्प्ट के ज़रिए, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉम्प्ट सारे प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, ये जो थंबनेल टेक्स्ट वाला प्रॉम्प्ट है ना, इसको आपने कंप्लीट करना है कॉपी और चैट जीपीटी से थंबनेल टेक्स्ट जनरेट करवा लेने हैं। ठीक है, ये एक डिटेल प्रॉम्प्ट है, इससे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और चैट जीपीटी पे आते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसने हमें थंबनेल वर्ड्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसने पहले जापानीज़ में राइट किया और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसने क्या राइट किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने मैनुअली रीड करना है कि कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं, ठीक है। तो हर बार ये आपको न्यू आइडियाज़ दिया करेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई स्टोरीज अच्छी लगती है, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगती तो आप सिंपल यहाँ पे मोर टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये आपको और भी स्टोरीज़ आइडियाज़ दे देगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे जो पसंद आ रही है ना, मुझे ये स्टोरी 2 पसंद आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये जो थंबनेल वर्ड्स हैं इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पहले हमने थंबनेल वर्ड्स जनरेट करवाने हैं, उसी थंबनेल वर्ड्स के बेस पे हम स्क्रिप्ट राइट करवाएंगे और लास्ट पे हम फिर टाइटल जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और गूगल डॉक में आके इस थंबनेल वर्ड्स को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया थंबनेल वर्ड्स जनरेट करवाने का, यानी कि स्टोरी आइडिया जनरेट करवाने का। और जो सेकंड वे है वो है कि आप अपने कॉम्पिटिटर का जो थंबनेल है उसके जो थंबनेल में स्टोरी है उसको उसी स्टोरीज़ को आप डिफरेंट वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर की वीडियो जिसमें अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, लाइक इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका लिंक कॉपी करूँगा और इसका जो थंबनेल है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इस थंबनेल को हम करते हैं कॉपी और चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो गूगल डॉक फाइल मैंने प्रोवाइड की होगी उसी के नीचे एक और प्रॉम्प्ट होगा ये वाला, ठीक है। ये ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे आना है और इसी थंबनेल के साथ आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो अभी ये क्या करेगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर के थंबनेल वर्ड्स हैं, जो उसमें स्टोरी है, उसको एनालाइज करेगा और उसके बेस पर हमें न्यू स्टोरीज देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दूं कि हम मेल कैरेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप फीमेल को टारगेट करना चाहते हैं ना, तो ये जो मैं फाइल प्रोवाइड करूँगा ना, तो जहाँ पे मेल लिखा होगा ना, तो वहाँ पे आप फीमेल राइट कर दोगे, ठीक है। सेम यही प्रोसेस यूज़ होगा फीमेल कैरेक्टर के लिए। तो लेकिन हम अभी जो बना रहे हैं वो है मेल कैरेक्टर के लिए, कि जो मेल कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरीज बता रहा है। तो अगर आप फीमेल को टारगेट करना चाह रहे हो तो सेम यही प्रॉम्प्ट यूज़ होंगे, जस्ट आपने जहाँ पे मेल है वहाँ पे आपने उसको फीमेल राइट कर देना है और प्रॉम्प्ट यही यूज़ होंगे, ठीक हो गया। तो अभी आप देखें कि चैट जीपीटी ने हमारे जो कॉम्पिटिटर के थंबनेल वर्ड्स थे, जो थंबनेल वर्ड्स में स्टोरी थी, उसी को एनालाइज करते हुए हमें न्यू स्टोरी आइडियाज़ दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आपको अगर कोई टॉपिक पसंद आता है तो आप उसको कॉपी करके उस पर स्टोरी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने जो अपने जो प्रॉम्प्ट्स थे, टाइटल वाला प्रॉम्प्ट था, उसके ज़रिए यहाँ पर एक स्टोरी सेलेक्ट की थी, ये वाली, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेज किया था। अब हम इस पर स्टोरी बनाते हैं। तो इस पर स्टोरी बनाने के लिए मैंने आपको एक स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है, तो इसको आपने यूज़ कर लेनी है। आपने क्या करना है, जो आपकी थंबनेल वर्ड्स है आपने उसको करना है कॉपी और यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग वाले प्रॉम्प्ट में आना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल वाली जगह पर आपने अपना टाइटल लगा देना है, ठीक हो गया। और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें कि यहाँ पर अगर आप स्क्रिप्ट के लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे। लाइक मैंने इसको कहा हुआ कि हमें 5 पार्ट्स में स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। टोटल स्क्रिप्ट हमारी 5 पार्ट्स में होगी, प्लस उसके साथ इंट्रो हुक होगा। तो स्टार में इतने पार्ट्स काफ़ी हैं, 5 पार्ट्स में आप काम कर सकते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आरपीएम मिले, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट राइटिंग वाले प्रॉम्प्ट को कंप्लीट आपने कॉपी करना है और क्लोड या चैट जीपीटी से इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेनी है, ठीक हो गया।
ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी की है और हम क्लाउड पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि लाइक नाउ यू आर अ जापानीज स्क्रिप्ट राइटर। ठीक हो गया। और अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल वी करता हूँ ना तो ये इस टाइप से पेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो अब ये सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने करना है इंटर और सबसे पहले ये राइट करेगा इंटर हुक। ठीक है, तो ये हमारी इंटर हुक आ गई है, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही इंटर हुक होता है। हमने व्यूअर को ग्रैब भी इंटर हुक में करना होता है। तो ये इंटर हुक इतने अट्रैक्टिव बनाएगा कि ये व्यूअर को फोर्स करेगा कि वो जो स्टोरी या जो वीडियो है वो लास्ट तक देखे। ठीक हो गया। अच्छा, इंटर हुक कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे राइट कर देना कि कंटिन्यू। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट पार्ट जो है वो राइट कर देगा। जो ये फर्स्ट पार्ट हमारा राइट होगा देन हम अगेन इसको कहेंगे कि कंटिन्यू। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट भी राइट कर देगा। इसी तरीके से हमने टोटल 5 पार्ट्स जो हैं वो राइट करवा लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स राइट करवा लिए। आपने इसी तरीके से कंटिन्यू का प्रॉम्प्ट देते जाना और ये आपको 5 पार्ट्स में स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अच्छा, अब इसने क्या राइट किया आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो भी आप पार्ट रीड करना चाह रहे हैं, लाइक ये इंटर हुक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और गूगल ट्रांसलेटर में आते हैं। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर देना और यहाँ पर इंग्लिश कर देना और अपनी जो स्क्रिप्ट है वो पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे इसने ट्रांसलेशन कर दिया कि मतलब कि इसने क्या राइट किया हुआ है। तो ये आप रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इसको गूगल डॉक में आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटरव्यू को आ गई। सिमिलरली हमने अब पहला पार्ट कॉपी करना है और इसको इसी इंटरव्यू के नीचे पेस्ट कर देना है। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट कॉपी करेंगे और इसको भी इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपने जो 5 पार्ट्स होंगे आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के वो कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर लेने हैं। तो अभी हमने क्या करनी है, वॉइस जनरेट करवानी है। ठीक है, तो वॉइस जनरेट करवाने के लिए अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप मर्फ AI, क्लिपचैम या स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। मर्फ AI का मैंने मेथड ऑलरेडी आपको जो मेरी इस चैनल साइल गाइड्स पर एक वीडियो होगी 1 आवर वाली, उसमें मैंने मेथड बताया था कि आप मर्फ AI से कैसे फ्री में वॉइसेस अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्री में वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड में जाना चाहते हैं तो फिर 11 लैब बेस्ट है। 11 लैब की वॉइसेस बहुत अच्छी है। अगर आप अदर में काम करते हैं तो फिर तो रिकमेंडेड है कि आप 11 लैब की वॉइस यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा 11 लैब आपको एक्सपेंसिव पड़ता है तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप ये एक वेबसाइट है AI33.pro। ठीक है, ये आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ ये तकरीबन $5 में आपको 1 मिलियन क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इसमें 11 लैब की सारी वॉइसेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये 11 लैब है तो सारी 11 लैब की आपको वॉइसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी आप वॉइस जनरेट करवा सकते हैं अगर आप पेड करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया है। तो मैं तो यही फ़िलहाल यूज़ करता हूँ। इसमें आप वॉइस क्लोन भी कर सकते हैं। अच्छा, जो स्क्रिप्ट है अब आपने उसकी वॉइस जनरेट करवानी है तो आपने क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। मैं फ़िलहाल थोड़ी सी कर रहा हूँ, बस आपको समझाना ही है। तो मैं यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं वॉइस सेलेक्ट करने के लिए। 11 ऐप पे आते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज में मैं जापानीज़ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और जेंडर में हम मेल कर लेते हैं और कैटेगरी हमारी स्टोरिस्ट है तो हम यहाँ नरेटिव एंड स्टोरी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइसेस आ गई हैं तो आपने यहाँ से प्ले करके आप वॉइसेस को सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल रैंडम ही चूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, आप यहाँ से 11 लैब की भी वॉइस यूज़ कर सकते हैं या अपने कॉम्पिटिटर की क्लोन भी करवा सकते हैं। यहाँ से आप क्लोन भी वॉइस करवा सकते हैं। तो कोई इशू नहीं आता मोनेटाइजेशन में, उसकी अपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको जनरेट करवा लेते हैं। तो ये हमारी वॉइस जनरेट हो रही है। अच्छा, ये हमारी वॉइस जनरेट हो गई और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो विजुअल्स है ना वो इसके बहुत इजी हैं, वो आप रैंडम कोई से भी लगा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर की वीडियो है। ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड में आप इन्हें कोई भी स्टॉक फुटेज लगा दें या
वीडियोस बना लें, पिक्चर्स लगा दें, कुछ भी कर दें, उसका इशू नहीं है। विजुअल्स आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने विजुअल्स लगाने हैं और साथ कैप्शन लगा देने हैं, इतना काफ़ी। अपने चैनल का लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, इतनी वीडियो काफ़ी है। और साथ में कोई इफेक्ट वगैरह लगा देना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री में विजुअल कहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आप वीओ से या जो भी यूज़ करना आप कर सकते हैं। तो फ्री में फुटेजेस बनाने के लिए आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कवैन, ठीक है। कवैन पे आते हैं और यहाँ पर आप टेममेल से इसके अकाउंट्स जो हैं वो बना सकते हैं और यहाँ पर आप वीडियोस फ्री में जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, यहाँ पर होगा आई थिंक, ठीक है। ये विजुअल वाला प्रॉम्प्ट है, आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और ये आपको 30 जो नेचर के प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट आप चाहे जीपीटी को दे दें या क्लाउड को दे दें, वहाँ से आपने विजुअल्स के जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेने हैं। मैं अगेन बता दूं कि आप विजुअल्स कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप रैंडम खुद रिकॉर्ड कर लें किसी ब्यूटीफुल जगह का, या एआई से बना लें, पिक्चर्स लगा दें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस बैकग्राउंड में आप मल्टीपल फुटेजेस लगा दें, इनफ है, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट से विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको फर्स्ट को कॉपी करता हूँ और हम कवैन पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट वीडियो और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्री में हमारी जो वीडियो है बनना स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से आप एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ से वीडियो जनरेट करते रहेंगे। तो कवैन क्या मल्टीपल अकाउंट बना, टेममेल से मल्टीपल अकाउंट बना लेना। तो डेली आप यहाँ से एक अकाउंट से 5 से 10 वीडियो बना सकते हैं। तो टेममेल से आप कवैन के जितने मर्ज़ी अकाउंट बना लो, जितनी मर्ज़ी वीडियोस बनाते जाएं, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट सा मेथड बता दिया कि आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये यानी कि नेचर की वीडियो बनाएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो एडिटिंग इसकी सिंपल सी है, वो बताने की ज़रूरत तो है कोई नहीं। सिंपल आपने बैकग्राउंड में कोई भी फुटेजेस लगा दें और आपने अपनी वॉइस नीचे लगा देनी है और साथ कैप्शन जनरेट करवा लेने हैं। और रैंडम सा कोई भी आप इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। कोई लोगो शोगो या लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि हमने थंबनेल कैसे बनाना है। थंबनेल भी हम एक क्लिक में बनाएंगे, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर का जो है जिस कॉम्पिटिटर का थंबनेल टेम्पलेट आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आपने लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आप इस टाइप के थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपने इस चैनल का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अगर इस टाइप के थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चैनल जैसे हमने थंबनेल बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। लाइक ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक हो गया। और चैट जीपीटी पे आएंगे हम, ठीक है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और ये हमारे ये वाले हमारे थंबनेल वर्ड्स थे, ठीक है। तो यही हमने थंबनेल वर्ड्स ऐड करवाने। तो कि मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पर आपको एक थंबनेल वाला प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थंबनेल टेक्स्ट लिखा है, इसी के आगे आपने ये पेस्ट कर देना है जो हमारे थंबनेल वर्ड्स हैं, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे आना है, इसको आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट इमेज पे प्रेस कर देना है। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, सेम हमारे कॉम्पिटिटर के स्टाइल में, कॉम्पिटिटर के टेम्पलेट में हमें हमारा जो है ब्रांड न्यू थंबनेल बना देगा, जिसमें ये वाले हमारे वर्ड्स टाइप होंगे, ये लिखे होंगे, ठीक हो गया। तो ये चैट जीपीटी ने हमारा एक क्लिक में थंबनेल हमारे कॉम्पिटिटर के स्टाइल में बना दिया, ठीक है। अगर आपको ये थंबनेल पसंद आता है, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर अगेन सेंड करेंगे तो ये आपको नया थंबनेल बना देगा। तो ठीक हो गया, ये एक क्लिक में आपका थंबनेल भी रेडी हो गया। अच्छा, ये तो थे थंबनेल वर्ड्स, ठीक है, जो हमारे थंबनेल पर राइट होंगे। तो हमने जब वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पर तो उसके टाइटल कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पर आपने स्क्रिप्ट राइट करवाई थी ना, उसी के नीचे आकर आपने यहाँ पर राइट कर देना कि लाइक नाउ गिव मी टाइटल आइडियाज़ विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल आइडियाज़ आ गया और साथ इसने इंग्लिश भी राइट की हुई है, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब इस टाइटल में क्या टाइप किया हुआ है। तो जो सा भी टाइटल आपको यहाँ पे पसंद आता है आप इसको कॉपी करेंगे और जब वीडियो अपलोड आपने यूट्यूब पे करनी है तो यही टाइटल आप लगा देंगे, ठीक है।
टाइटल आपका हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका जापानीज़ चैनल है उसके लिए आपने थोड़ी सी उसकी जो ब्रांडिंग करनी है वो कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको जो चैनल्स के टैग चाहिए वो भी आप यहीं से ले लेंगे कि लाइक मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि नाउ गिव मी चैनल टैग्स फॉर माय यूट्यूब चैनल इन जापानीज़ लैंग्वेज विद कॉमर्स। ठीक है, लाइक मैंने इसको कहा कि ना मुझे चैनल टैग्स दे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए जापानीज़ लैंग्वेज में विद कॉमर्स। ठीक है, इसका मैं एंटर करता हूँ तो ये जो हमें टैग्स देगा ना, तो ये टैग्स आपने कॉपी करके जो आपका जो चैनल होगा उसकी सेटिंग में आकर लगा देना। चैनल टैग्स में ये टैग्स आपने लगा देने हैं। ठीक है, और चैनल की डिस्क्रिप्शन भी आप यहीं से ले लेना। यहीं पे आप टाइप करोगे कि लाइक नाउ गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये आपके चैनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। तो वो सेम वही डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपने अपने चैनल में लगा देनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ थी कि चैनल की सेटिंग्स कैसे करनी है। देखो, चैनल की सेटिंग में आप कंट्री, जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो वो सिलेक्ट कर देना। मतलब अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप जापानीज़ को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप चैनल की सेटिंग में जापान को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, कोई इशू नहीं होता, चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। और जो सेटिंग है उसके अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट भी का भी ऑप्शन होता है कि आपकी वीडियो कौन सी लैंग्वेज में है। ठीक है, यूट्यूब चैनल की सेटिंग में तो वहाँ पे आप जिस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो तो वो वाली लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये बेसिक सी चीज़ें ये आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये कैसी चीज़ें करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक गोल्डन निश दिखाता हूँ। ठीक है, एक गोल्डन निश मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो गूगल डॉक मैंने आपको प्रोवाइड की होगी उसी के टॉप पर एक मैंने गोल्डन निश प्रोवाइड आपको की है। ठीक है, ये कोरियन निश है तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की निश है, आपने इसको लाजमी से एक बार चेक लाजमी करना है। ठीक है, तो इस चैनल को आप चेक करो, सिर्फ 5 वीडियो अपलोड है और सब्सक्राइबर आप चेक कर लें और सब्सक्राइबर को भी छोड़ें, व्यूज़ आप चेक करें। ठीक है, हर वीडियो पर आप देखें व्यूज़ कितने आ रहे हैं। ठीक है, पहली वीडियो अपलोड की है 2 लाख का प्लस व्यूज़ आए हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो पर भी 50 के प्लस व्यूज़ आए हैं। जो थर्ड वीडियो उस पर भी 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। यानी हर वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं। अभी ये 6 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है, 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, और ये कंटेंट भी सिंपल, सिर्फ सीनियर को टारगेट किया जा रहा है और ये कोरियन निश है। तो इस चैनल को देख के आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अदर लैंग्वेज में कितना पोटेंशियल है, कितनी जल्दी चैनल ग्रो होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अदर लैंग्वेज में काम लाजमी से करें। अगर आपको अभी तक यूट्यूब पर सक्सेस नहीं मिली तो आप इंग्लिश पे भी काम करें, लेकिन साथ अदर लैंग्वेज के चैनल्स को भी लेके चलें। अदर लैंग्वेज में भी अच्छी अर्निंग होती है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनका आरपीएम भी अच्छा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मैं प्रॉपर मास्टर क्लास बनाऊं अदर लैंग्वेज पर कि आप किसी भी निश पर काम कैसे कर सकते हैं, उसके प्रॉम्प्ट कैसे बनाने हैं, उसके टाइटल, टॉपिक, निश, ये वो हर चीज़ हम वो भी करेंगे। आपको पता मेरी फेसबुक आईडी का थोड़ा सा इशू चल रहा है तो उसकी वजह से बस मतलब डिले हुआ है। इस वजह से ये मैंने इतनी डिटेल्ड में चीज़ें नहीं बताई, जो टू द पॉइंट थी आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी मास्टर क्लास भी आएगी जिसमें सब कुछ ही कवर हम करेंगे, कोई आपका क्वेश्चन रहने नहीं देंगे, हर चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये गूगल डॉक फाइल आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या मेरी बायो में मिल जाएगा। ठीक हो गया, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।